बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। मेरी जानिब से, सच टीवी की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद की खुशियां बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। नाज़रीन, ईद का दिन है और आज ईद का पहला दिन यकीनन खुशियों का दिन है और रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो यकीनन उसका जो रंग है, उसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, ईद का मतलब सिर्फ अपने लिए खुशियाँ समेटना नहीं होता। सच टीवी के जिस तरह से रमज़ान में भी पूरी कोशिश रही और हमेशा से काविश रहती है कि हम उन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं जिनके बारे में हमें समझने की, जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ईद के मुतालिक भी हमने रमज़ान में ऐसे मौज़ूआत डिस्कस किए ताकि हमें जो ईद की हकीकी खुशियाँ हैं उनको हम जान सकें, पहचान सकें, ताकि ईद जब आए तो हमें पता हो कि ईद का मकसद और मतलब क्या होता है। नाज़रीन, हम अपनी फैमिली की जब बात करते हैं, अपने लिए हम ढेरों शॉपिंग करते हैं, घर में ढेरों जो है वो खाने बनाते हैं, ढेरों डिशेस बनाते हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा जो हमारा पड़ोसी है, जो साथ वाले घर का बंदा है, क्या उसके बच्चे या उसकी फैमिली जो है वो ईद सेलिब्रेट कर पा रही है या फिर नहीं। तो नाज़रीन, जो हकीकी खुशी ईद की मिलती है वो खुशियाँ बांटने से मिलती है, ना कि अपने लिए खुशियाँ समेटने से मिलती है। तो आज नाज़रीन हमारे साथ जो हमारा पैनल है, जो हमारे गेस्ट हैं, अपने अपने काम में महारत रखते हैं, प्रोफेशनल है, डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, किस तरह से, चूँकि हर इंसान की फ़ैमिली है और फैमिली के साथ साथ उसने अपने काम को भी देखना है, अपने बिज़नेस को भी देखना है। कुछ पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ हैं, तो सियासी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या वो सिर्फ खुशियाँ समेटते हैं या फिर खुशियाँ बांटते भी हैं। और नाज़रीन, जैसे आगाज़ में मैंने कहा कि हमने सिर्फ खुशियाँ समेटनी नहीं बल्कि बांटनी है। तो आज ईद का पहला दिन है, ये 3 दिन ईद चलती है, तो यकीनन अब अगर आज नहीं तो कल आप ये कोशिश करें, बल्कि अभी से कोशिश करें कि अपने साथ साथ आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना है। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि उनसे हम जानें उनकी ईद कैसी गुजर रही है या कैसी गुजरती है, क्या कैसे गुजारते हैं वो ईद। और ईद में मज़े मज़े के खाने पकते हैं तो उनके घर की रूटीन कैसी होती है, काम के साथ साथ ईद को किस तरह से फैमिली के साथ गुजारते हैं, या फिर वही अपने जो उनके बिज़नेस जो काम है उसमें वो ईद को भी गुजार देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आप सबका प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल रावलपिंडी हैं जी, राजा आमिर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी कैसे बहुत हैं आप? बहुत खैरियत से? मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को ईद की बहुत बहुत जी। बहुत और शुक्रिया। ये एक ऐसा मौका होता है कि ईद उल फितर पे, क्योंकि आपने बिल्कुल। रोज़े रख के 30 दिन 29 दिन के बाद, रोज़ों के बाद जिस वक्त ईमान ताज़ा होता है, एग्जैक्टली सुबह हम उठते आगे हैं चल के बात करेंगे किस तरह से ईद गुजरी और रमज़ान के बाद ईद का जो मज़ा है वो यकीनन दुबाला हो जाता है। जी हमारी अगली जो मेहमान हमारे साथ हैं, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून है जी, शाज़िया रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आपको सलाम, बहुत बहुत कैसी हैं ईद आप? मुबारक। खैर मुबारक जी, Thank you so खैरियत much। से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ जी अगले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आप जर्नलिस्ट भी हैं और माहिर तालीम भी हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम, कैसे थैंक हैं यू आप? वेरी मच जी, खैरियत आपको से? भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। और उनके साथ जो हमारी अगली मेहमान हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं जी, डॉक्टर सादिया कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुबारक। सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत थैंक शुक्रिया यू। जी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने हमें आज ईद के दिन ज्वाइन किया, जो कि बड़ा मुश्किल होता है कि फैमिली को छोड़ के आप हमारे साथ यहाँ शो में तशरीफ़ फरमा है। राजा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि आप चूँकि बिजनेसमैन भी हैं, ईद कैसी गुजरती है आपकी, क्या रूटीन होती है ईद के पहले दिन की? देखिए मैडम, जब आप कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस हाँ। कर रहे हैं, तो वो तो मामला साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन ईद पे नेचुरली बच्चों के साथ, घर वालों के साथ सुबह ईद पढ़ना, ये बहुत बड़ा एक रिचुअल होता है और कभी मिस नहीं करते हैं हम। बच्चों ठीक के है। साथ हम जाते हैं, फिर अपने वालिदैन के घर जाना। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे अजीज़, जैसे वालिद साहब मेरे फौत हुए हैं, तो फातिहा पढ़ना कब्र पे जाके, इस तरह। तो ये इस तरीके से कोशिश पूरी होती है। लेकिन क्योंकि कारोबारी दुनिया में किसी वक्त भी कोई फ़ोन आ सकता है, ये Exactly। मोबाइल हाथ में होता है, किसी कुछ भी हो वक्त भी कुछ सकता है। भी हो सकता है। लेकिन ईद की खुशियाँ बांटनी चाहिए अपने Exactly। घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, बिल्कुल, हमसायों के साथ। बिल्कुल। और नेचुरली हम कोशिश करते हैं कि अपने जितने रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, या वो लोग जिनको हम जानते हैं, उनके साथ ईद के दिन लाजमी मुलाकात करें। कोशिश जो है जी, वो कोशिश जारी रखनी चाहिए। रखें। शाज़िया साहिबा, आपकी जानिब आते हैं, चूँकि फैमिली के साथ साथ आपका ताल्लुक सियासत से भी है, तो आपकी ईद का आगाज़ कैसे होता है, कैसे गुजरती है? ज़रा एक हल्का सा तारुफ बता दें, फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या क्या हलचल आपकी ईद में रहती है।
جی بہت بہت شکریہ. اور آپ کو جس طرح پتہ ہے عید کا تہوار خوشیوں بھرا تہوار ہوتا ہے اور بچپن سے عید کا تہوار بڑا اچھے طریقے سے بڑا فیملی کی گیدرنگ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں. تو جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور جب آپ کسی پروفیشن میں آتے ہیں, خاص کر پولیٹکس ایسا پروفیشن ہے جو ایک ذمہ داری کا پروفیشن ہوتا ہے, جب آپ یہ جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ کے ارد گرد جو آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں, پھر آپ کو ہر ایک کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ہر ایک کی مجبوری سننی پڑتی ہے, ہر ایک کے کام آنا پڑتا ہے. تو جہاں فیملی ہوتی ہے وہ سیکریفائز کر رہی ہوتی ہے اس چیز کو لے کے, فیملی اگنور ہو رہی ہوتی ہے. تو رمضان ڈیورنگ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھایا تھا, اور جس طرح خوشی کا تہوار رمضان میں ہمیں ملا, خوشی کا موقع جو ملا, عید سے پہلے ہمیں عید کی خوشی ملی, اس کو ہم رمضان میں اچھی طریقے سے سیلیبریٹ بھی کرتے رہے. اور ماشاء اللہ خوشی کی فیلنگ جو اندر سے آئی انسان, کیونکہ جب انسان اسٹرگل کرتا ہے, جب اس کو کسی بھی چیز میں کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کو وہ اس کا پھل, اس کا ثمر مل جاتا ہے. تو عید کا دن, آج کا دن تو بچوں کے ساتھ صبح اٹھ کے جیسے گزر گیا, لیکن انشاءاللہ آج کا دن بھی سیاسی دن کا آغاز ہوا ہے, ابھی تو شروعات ہوئی ہے. ابھی صبح سے بچوں نے بالکل ویٹ کیا ہوا تھا کہ عید کے دن ماما عیدی دیں گی, ماما یہ کریں گی. ابھی آپ عیدی دے کر آئی ہیں یا جا کے دیں گی؟ ابھی جا کے ان کو عیدی دینی, کیونکہ آپ کے پروگرام کی ٹینشن تھی, صبح صبح اٹھ کے ادھر آنا تھا. چلیں جی, آگے عیدی کی بھی ہم بات کریں گے کہ کیا روٹین آپ کی رہتی ہے. ڈاکٹر عابد صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, عید کی روٹین آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی روٹین کیسی ہے. ابھی چونکہ دن کا آغاز ہے, نماز پڑھ کے آپ یہاں ہمارے ساتھ آ گئے, تو کیسے گزرتی ہے آپ کی عید؟ جی بس ایسے ہی, تھینک یو ویری مچ. ایسے ہی روایتی ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے, بطور مسلمان کی ریچول ہے ہماری, ایک اینول تہوار ہے جس پہ ہمیں خوشی منانی ہوتی ہے اور منانی چاہیے بھی. اور اسپیشلی جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں, جس دنیا میں آج ہم زندہ ہیں, اس میں اتنی فرسٹریشن ہے, اتنے پریشرز ہیں, ان ایکویلٹی ہے سماج کے اندر, بہت سارے ایسے پریشر ہیں کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں 40% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. تو ایک تہوار ملتا ہے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کی بھی یہ فلسفی ہوتی ہے کہ آپ سماج کے مختلف دھڑوں کو ساتھ لے کے چلیں, آپ ان لوگوں میں خوشیاں بانٹیں جن کو نارمل زندگی میں خوشی نہیں ملتی. پھر آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں, آپ اپنے والدین کی, اگر وہ حیات ہیں تو آپ ان کی زیارت کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ ان کی قبر پر دعا کرتے ہیں. ایک آپس میں مل بیٹھنے کا ایک موقع ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو تہوار ہوتا ہے. گو کہ ہماری عبادات اور ہمارے تہوار جو ہیں وہ اپنی روح کھو چکے ہیں, اب ہم محض دکھلاوے کی حد تک رہ گئے, لیکن پھر بھی بہرحال ان کی ایک فلسفی ہے, اگر اس پہ ہم عمل کریں تو بڑا اس کا پازیٹیو رزلٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سعدیہ صاحبہ, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ چونکہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں, میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, تو کہتے ہیں کہ جو میڈیا پرسن ہوتا ہے اس کی لائف بڑی ٹف جاری ہوتی ہے, یہ سچ ہے؟ عید کیسے گزر رہی ہے آپ کی آج؟ عید دیکھیں, عید کے معنی یہی ہیں کہ لوٹ کے آنے کے خوشی کا دن. تو یہ خوشی کا دن ہے, اور جو خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو فطر جو ہے وہ کھولنا, تو وہ روزے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. تو عید الفطر کیونکہ سال میں 2 عیدیں آتی ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی, کیونکہ یہ عید 1 سال بعد 10 ماہ بعد آتی ہے, تو بچوں کو بے حد خوشی ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر عابد عباسی نے بات کی ہے کہ اب وہ نہیں رہا, عبادات جو ہیں وہ کھو چکے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ شاید ہمارا ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے. ہمارا جب ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے تو وہ خوشیاں کہیں معدوم پڑ جاتی ہیں, جبکہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو اس خوشی کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میں اگر اپنی عید کی بات کروں, دنیا داری کی فکر نہیں ہوتی, اس لیے ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب بالکل بچوں کا ہم یہی کہتے ہیں, ظاہر ہے بچے اس طرح سے ان کے اوپر وہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے زندگی میں جب ہم آگے آگے بڑھتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. جس طرح ہمارا رول بڑھتا جاتا ہے, اگر آپ گھر میں ایک خاتون بیٹی ہیں تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا رول اور ہے, بیوی ہیں یا پورے گھر کو سنبھالتی ہیں, یا جس طرح سے آپ نے میڈیا کی بات کی ہے, اب ہم میڈیا میں اور میڈیا کی پالیٹکس میں ہیں, تو یقیناً ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کی خوشی کا خیال رکھنا ہے. تو عید کا اصل میں مقصد ہی یہی ہے کہ سب کو خوشی کے ساتھ ساتھ چلایا جائے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ان کے کام آیا جائے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. عید کی آپ نے بات کی ہے, بچپن میں تو عید بہت اچھی ہوتی تھی ہماری, اور ہم پورے محلے میں بچپن کے دن یاد آتے ہیں.
बिल्कुल बहुत याद आते हैं। दिन थे, कोई फिक्र नहीं थी दुनियादारी की। देखिए ईद वो वाहिद वो है जब हमें लाजमी बचपन का दिन याद आता है, हमें अपने बच्चों में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है ना वो इस वक्त ये ईद ले रहा है, हमारे दौर में किस तरह से ईदी होती थी। तो जब हम अपने इलाके में ईद मना रहे होते थे तो मुझे लगता है कि वो इस तरह की खुशियाँ होती थी। और ख़ास तौर पर अल्लाह मियाँ हर किसी के वालिदैन को जिंदा और सलामत रखे। जब वालिदैन होते हैं तो उस वक्त बहन भाई और वो सब इकट्ठे होते हैं, और जब आप इकट्ठे होते हैं तो ईद के लिए भी आपका जो मरकज होता है आपका माँ बाप का घर होता है, और जब वो घर होता है तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होते हैं, जब आप वहाँ आते हैं ईद मनाने तो उस खुशी की बात ही और है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुशियाँ जब माँ बाप रुखसत होते हैं तो वो आपको जोड़ के रखते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो वो खुशियाँ कहीं आप किसी ठिकाने, कोई भाई बहन कहाँ, कोई किधर जाते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह से हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम अगर उसकी जो असल रूह है समझें कि ये खुशी का वो दिन है जिसमें हम तमाम बहसियत इंसान, इंसानियत के तौर पे सबको साथ लेके चलें, तो कोई भी वो नहीं है कि हम सब मिल के खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। एग्जैक्टली नाज़रीन, हम मिल के खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं, और चूँकि ये दिन ही है मिलजुल कर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का। फैमिली जो है वो अल्लाह पाक की बड़ी खूबसूरत सी दी हुई नेमत है, रहमत है, तो यकीनन उस फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या हम ईद के दिन भी अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, या एक टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी ने जहाँ जो फासले वो कम किए हैं कहीं वो फासले बढ़ा भी दिए। तो इस पर भी आगे चल के बात करेंगे कि ईद के दिन टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव हमारी ज़िंदगियों पे असरात मुरतब कर रही है। लेकिन चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।